नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल कुमावत कोचिंग नीमच पर। आज हम आपके सम्मुख कक्षा 10वीं विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अध्याय 1, 5, 6, 9, 10 और 13 आपके इस वर्ष आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको इसके अंदर टिक लगाए जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आप बेहतरीन तरीके से कर लें, ये सभी रिक्त स्थान हो जाएंगे। उसके बाद आपके जो चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न में 2 अंक में आपके जो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, वो वायु में जलाने से पूर्व और अवक्षेपण अभिक्रिया और तेल और वसा युक्त वाला पदार्थ। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम देख लेते हैं चैप्टर 1 में प्रश्न नंबर 5, संयोजन अभिक्रिया क्या है। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, लोहे की वस्तु पर हम पेंट क्यों करते हैं, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लगाएंगे वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए, इसके बाद आपको लगाना है क्वेश्चन। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से करके जाएंगे, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, अब यहाँ से लगाएंगे हम लोहे की कील को कॉपर में क्यों डुबोते हैं। उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपके पास नहीं भी है तो हम आपको नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। आप चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें और अधिक दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ठीक है, इसके बाद आपका 4 नंबर के लायक प्रश्न है तो हमने उधर लगाया ही है। उसके बाद 6 नंबर का आपका विस्थापन और द्विविस्थापन में संबंध, अंतर और संक्षारण की परिभाषा लगाना है। ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं। तो आपके अध्याय 1 के ये महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। उसके बाद आपका त्रैमासिक में इस वर्ष आ रहा है अध्याय 5, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लगा लेते हैं। चलिए, यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसे। जैव प्रक्रम के सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सम्मुख है वो है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको लगा लेना है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम होते हैं। ठीक है, इसके बाद स्वयं पोषण और विषम पोषी में अंतर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज की ओर। यहाँ से जो मोस्ट क्वेश्चन है वो है प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये लगा लेना है आपको। ठीक है, इसके बाद आपको लगा लेना है, चलिए, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। 3 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल भी ना छोड़ें, अच्छे से कर लें इन प्रश्नों को, आपके 100% रिजल्ट इसमें से बनेगा। तो चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वृक्काणु की रचना और क्रियाविधि समझाइए। 4 नंबर के लायक प्रश्न है, अच्छे से चित्र सहित कीजिएगा। यहां से हम देख रहे हैं प्रश्न अगला, मानव के परिवहन तंत्र के प्रमुख घटक। इसके बाद हमें ये अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है वायवी और अवायवी में, इसे जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं धमनी और शिरा में अंतर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको ये चित्रों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है घर पे। मानव हृदय का और पाचन तंत्र का चित्र, इन्हें अच्छे से बनाकर तैयारी कर लें। ये आपका वृक्काणु का जो चित्र हमने आगे बताया था वो है। ठीक है दोस्तों, अध्याय 6 की ओर चलते हैं। अध्याय 6 आपके इस वर्ष आने वाला है, जिसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो बनेंगे वो क्या क्या होने वाले हैं, आइए देखते हैं। चलिए, सर्वप्रथम हम देखते हैं यहाँ से हमारा जो प्रश्न है, मेरुरज्जु के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद न्यूरॉन्स किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है। ठीक है, ये भी लगा लीजिए, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन लगाना है आपको यहाँ से, हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लगाना है आयोडीन युक्त नमक की सलाह डॉक्टर द्वारा क्यों दी जाती है। चलिए, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन, मधुमेह में कुछ रोगियों को इंजेक्शन से क्यों दिया जाता है। उसके बाद तंत्रिका कोशिका 4 नंबर का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, चित्र और कार्य दोनों ही कर जाना है। उसके बाद हमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेना है, सभी प्रकार के हार्मोन्स और उनके कार्य। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ से प्रतिवर्ती चाप का चित्र महत्वपूर्ण है, इसे लगा लें और तैयार करें। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ हमें मिलेगा मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र। तो चित्र और कार्य दोनों करें क्योंकि यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस अध्याय का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में भी आता ही है।
बढ़ते हैं अगले अध्याय 9 की ओर, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। यहाँ से हमें सर्वप्रथम प्रकाश के परावर्तन की और अपवर्तन की दोनों की परिभाषाएं, दोनों के चित्र अच्छे से समझ के कर लेने हैं। दोनों में हमेशा एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने जो आने जा रहा है वो प्रश्न क्या है, देखिए ये है यहाँ से स्टार्ट इसके प्रश्न उत्तर। गोली दर्पण किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। लेंस की क्षमता की परिभाषा, फिर वास्तविक और अवास्तविक आभासी प्रतिबिंब में अंतर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी अच्छे से तैयार कीजिएगा। परावर्तन से आप क्या समझते हैं, चित्र हमने आगे बता ही दिया है। स्नेल का नियम, ठीक है, यहाँ से कुछ परिभाषाएं हैं लेकिन इन्हें आप वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सवाल दिए गए हैं 12, 14 और 15, इन तीनों को अच्छे से कर जाएं। आपके न्यूमेरिकल में ये प्रश्न आंकिक प्रश्न के रूप में आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले चैप्टर 10 की ओर। इसमें हमें सर्वप्रथम चित्र दिखाया गया है मानव नेत्र का, इसे अवश्य तैयार कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा चैप्टर 10 से क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले यह करना है आपको, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की बजाय क्या दिखता है भैया, काला। चलिए ठीक है, उसके बाद हमें कर लेना है अब तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण का चित्र समझाइए, और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। चलिए इसके बाद आपको करना है इस चैप्टर से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, हर वर्ष पूछे जाते हैं। इनके चित्र के साथ इनके कारण और निवारण को जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अंतिम चैप्टर 13 की ओर, जो कि बायोलॉजी का पार्ट है हमारा, पर्यावरण। इस पार्ट में से जो प्रश्न आपके आ सकता है वो प्रश्न है अब वो प्रश्न क्या है आपका, देखिए ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको लगा लेना है ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, परितंत्र में घटक कितने प्रकार के हैं, इसके बाद आपका पर्यावरण प्रदूषक क्या है। ठीक है, इन क्वेश्चंस के बाद देखा जाए तो जैव में और अजैव निम्नलिखित प्रदूषक में अंतर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर कीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं और कैसे होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने जाने चैप्टर 1, 5, 6, 9, 10 और 13 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी प्रश्न यदि आपको चाहिए तो इस प्रकार से सभी नोट्स आपके लिए उपलब्ध हैं, आप कमेंट करें। और सभी विषय के कक्षा 9th से लेकर 12th के सभी विषय के वीडियो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।